नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेबीवी क्लासेस पे। तो आज भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा। जी हाँ, भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा। जी हाँ, किस मुद्दे पर? सिंधु जल संधि पर। जी हाँ, तो ये सिंधु जल संधि क्या है, इसके बारे में आज अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सिंधु जल संधि, भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा और संशोधन की मांग की। तो भारत ने परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव और पाकिस्तान से सहयोग की कमी के कारण सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को औपचारिक रूप से सूचित किया है। तो 1960 में यह संधि पूर्वी नदियों का पानी भारत को और पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान को आवंटित करती है। भारत द्वारा अपने आवंटित जल संसाधनों का उपयोग करने के प्रयासों पर विवाद जारी है। तो नोटिस में उन परिस्थितियों में मूलभूत बदलावों पर प्रकाश डाला गया जिनके लिए संधि की समीक्षा आवश्यक है। भारत ने जनवरी 2023 में पाकिस्तान को एक नोटिस भेजकर 1960 की संधि में संशोधन की मांग भी की थी। लेकिन क्या हुआ, ये नोटिस संधि क्रियान्वयन में पाकिस्तान द्वारा सहयोग नहीं कर पाने के कारण जारी किया गया था। तो आइए देखते हैं कि सिंधु जल संधि क्या है। तो सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि के अनुसार जो पूर्वी नदियां हैं, पूर्वी नदियां कौन कौन सी होगी? सतलज, व्यास और रावी का सारा पानी जो सालाना लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट भारत को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित किया जाता है। यानी कि भारत के जो 33 मिलियन एकड़ फीट हैं, इस पानी को वह बिना किसी प्रतिबंध के यूज़ कर सकता है। तो ये कौन कौन सी नदी होगी? सतलज, व्यास और रावी। जबकि जो सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का जो पश्चिमी जो नदियां हैं, उनका पानी किसको आवंटित किया गया? वो पाकिस्तान को आवंटित किया गया, जो लगभग सालाना 135 MAF हैं, ये पाकिस्तान को आवंटित किया गया। साथ ही साथ क्या हुआ, ये संधि भारत को पश्चिमी नदियां कौन कौन सी होगी? सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों पर रन ऑफ द रिवर परियोजना के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करने का अधिकार देती है, जो विशिष्ट डिजाइनों और संचालन मानदंडों के अधीन है। पाकिस्तान को इन नदियों पर भारतीय जल विद्युत परियोजना के डिजाइन पर आपत्ति उठाने का अधिकार है। तो संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु जल निकासी प्रणाली में लगभग 80% पानी मिला, जबकि भारत को सिंधु प्रणाली में कुल 16.8 करोड़ एकड़ फीट पानी में से लगभग 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी आवंटित किया गया। वर्तमान में भारत सिंधु जल के अपने आवंटित हिस्से का 90% से अधिक उपयोग करता है। तो भारत को लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में सिंधु नदी प्रणाली से जल संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार है। इन राज्यों को गंगा की सहायक नदी यमुना से भी पानी मिलता है। दूसरी ओर पाकिस्तान सिंधु नदी प्रणाली पर बहुत अधिक निर्भर है, विशेष रूप से अपने पंजाब प्रांत में, जो देश के बाकी हिस्सों को खिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, वहीं से क्या होती है, वहाँ पे अनाज पैदा होता है। जब भी भारत अपने आवंटित जल कोटे का उपयोग करने या सिंधु जल संधि के तहत अनुमति के अनुसार बांध बनाने का प्रयास करता है, तो पाकिस्तान इस पे आपत्ति उठाता है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और संघर्ष का माहौल बन जाता है। इसका एक उदाहरण तुलबुल नेविगेशन परियोजना, जिसे भारत ने उरी आतंकी हमले के बाद तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान द्वारा उल्लर बैराज परियोजना के रूप में संदर्भित यह परियोजना एक लंबे समय से चली आ रही है, जिसे 1987 में पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण निलंबित कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के भारत के बार बार प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान ने 2017 और 2022 के बीच आयोजित स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। हाल ही में पाकिस्तान के लगातार आग्रह पर विश्व बैंक के तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय दोनों प्रक्रियाओं पर कार्रवाई शुरू की। तो सिंधु जल संधि के तहत भारत को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 13.4 लाख एकड़ सिंचाई विकसित करने का अधिकार है। हालांकि वर्तमान में इन केंद्र शासित प्रदेशों में 6.42 लाख एकड़ भूमि ही सिंचित हैं, यानी कि जितनी आवंटित है उससे भी कम अपन यूज़ कर रहे हैं।
इसके अलावा संधि भारत को पश्चिमी नदियों अर्थात झेलम, सिंधु और चिनाब से 3.6 मिलियन एकड़ पानी संग्रहित करने की अनुमति देती है। तो आज तक जम्मू और कश्मीर में वस्तुतः कोई भंडारण क्षमता विकसित नहीं हुई। संधि भारत को झेलम, चिनाब और सिंधु पर जल प्रवाह को बाधित किए बिना रन ऑफ रिवर बांध बनाने की भी अनुमति देती है। जी हाँ, जो पूर्वी पश्चिमी नदियां हैं उन पे क्या हो सकते हैं कि जो भारत है ना, रन ऑफ रिवर बांध बनाने की अनुमति भारत को है। तो ये प्रावधान भारत को संधि के तहत पाकिस्तान को आवंटित नदियों में से जल प्रवाह को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने का लाभ है। तो ये था सिंधु जल संधि। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।